एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी सिफारतकारी के झंडे गाड़ रहा है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से ये काम लिया है कि पाकिस्तान दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाए और अमेरिका और ईरान के दरमियान डील अब इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स और डेज, चंद घंटों या चंद दिनों की दूरी पर है। लेकिन ऐन उस मौके पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तवक्कुआत से बढ़कर पाकिस्तान के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब से जो एक्सपेक्ट कर रहा था, सऊदी अरब ने उससे बढ़कर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अप्रैल 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। सबसे पहले तो ये दुआ कि अल्लाह ताला आज का दिन जो है वो आलम इस्लाम के लिए एक इंतहाई बाबरकत दिन बनाए और आज के दिन एक तो ईरान की जो जंगबंदी वाला मामला है वो तय हो जाए और दूसरा पाकिस्तान का जो इससे भी बड़ा एक बेड़ा पाकिस्तान ने उठाया हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान ईरान की गल्फ कंट्रीज़ या अरब ममालिक जो है उनके साथ लड़ाई को ख़त्म कराए और ये जो एक शिया सुन्नी डिवाइड है इसे भी पाकिस्तान ख़त्म करे। इसकी कोशिशें भी साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सऊदी अरब का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दौरा करते हैं और अब जो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के हवाले से ऐलान कर दिया है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये तारीख साज है। ये कम अज़ कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके सामने एक्सक्लूसिव सऊदिया के ताल्लुकात, दिफाई मुआहदा, इकनॉमिक पैकेज के हवाले से खबरें रख रहा हूं और सऊदिया के हवाले से भी हमने कुछ दावे किए जो बाद में सच साबित हुए। लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत से कई गुना आगे निकल गया। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स रख देता हूं जो पीस डील के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं अगर ईरान के साथ एक मुआहदा तय पा जाए। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में मुलाकातें और उनका ख़त्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेडक्वार्टर जो है उसका दौरा करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की जाए वो कम है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल जो मुआहदा है उस पर काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। तमाम फरीकैन या तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं ईरान के अंदर उनसे मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी हैं, बल्कि तमाम ही स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है एक्सेप्ट फॉर दी सुप्रीम लीडर, जिनके हवाले से जाहिर बात है कि वो ज़ख्मी हैं या उनकी सेहत ठीक नहीं है। ये चीज़ें ऑलरेडी सामने आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ जो ईरान के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि वी ओनली ट्रस्ट पाकिस्तान, हमारा एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ एक मुल्क पर है और वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम इस मुल्क के अलावा किसी मुल्क पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी इस हवाले से बात कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से क्लेम कर दिया है कि जी मैं आऊँगा तो पाकिस्तान ही आऊँगा और मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान में ही होंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस्लामाबाद में भी जो गैर मामूली तैयारियाँ हैं वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। एंड इवन यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उनकी आमद के इम्कानात जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी के तहत इस वक्त पूरे शहर इक़्तिदार के अंदर तैयारियाँ अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि वैसे भी इट इज़ वेरी पॉलिटिकल। साजिद तारड़ है रिपब्लिकन रहनुमाएं वाशिंगटन डीसी से, उन्होंने मेरे टीवी प्रोग्राम पावर टॉक में जब शिरकत की तो उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ये प्रेशर बिल्ड कर रही है डोनाल्ड ट्रंप पर कि भाई इमेज बहुत ख़राब हो गई है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान जाकर ये मुआहिदा साइन करें और जब आप वापस आएँ, पाकिस्तान से आप वापस आएंगे और आप अमेरिका के उस मिलिट्री बेस पर लैंड करेंगे, वहाँ से आप ऐलान करेंगे कि देखो मैंने ईरान का तनाज़ा हल कर दिया, 47 साल से फटा था और ये मैं अमन लाया हूँ। और उसके बाद आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करें। इवन जेडी वैंस के हवाले से ये कहा जा रहा था अगर इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 1 में वो कामयाब हो जाते तो जेडी वैंस अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि डोनाल्ड ट्रंप जेडी वैंस को क्रेडिट लेने दें और वो खुद आएंगे टू टेक द क्रेडिट ऑफ क्लोजिंग अ डील विद ईरान, ईरान के साथ एक डील फाइनलाइज करने का। और इसीलिए एक हाई प्रोबेबिलिटी
पॉसिबिलिटी है कि फाइनल स्टेज जो होगी निगोसिएशन की वो शायद राउंड 2 ना हो, राउंड 2 में शायद कोई MOU साइन हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है राउंड 2 ही इस्लामाबाद अकॉर्ड हो, वरना ये पॉसिबिलिटी है कि राउंड 2 आप कह सकते हैं कि हो जाए इस्लामाबाद MOU और फिर उसके बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो साइन हो जाए। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी डिसाइड होनी है, और ज़ाहिर बात है ये मामला तब्दील होता रहता है, ये डेवलपिंग स्टोरी होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि लबनान और इसराइल के दरमियान तो जंग बंदी हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लबनान और इसराइल के अंदर दरमियान जो जंग बंदी है इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ईरान का मुद्दा है, यही ईरान का मुतालबा रहा है। तो अब बातें बहुत आगे तक जा सकती हैं, चीज़ें जो हैं वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब वाले मामले पर आने से पहले ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब आते हैं सऊदी वाले मामले पर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदीया का दौरा किया, हमने आपको खबर दी थी, दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हुआ, बाद में अनाउंस कर दिया सऊदी वजारत दिफा ने। फिर वाशिंगटन में सऊदी अरब के वजीर ख़जाना, जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी थे, पाकिस्तान के वजीर ख़जाना से मिले और वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि $3 अरब जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व्स में सऊदी अरब रखवाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने $3.5 अरब जो है वो UAE को, ब्रादर मुल्क को वापस करना है। बड़ी उनकी मेहरबानी मोहब्बत है उनकी कि उन्होंने इतना अरसा हमारा सारा बन के हमारा साथ दिया। सऊदी अरब ने $3 अरब हमें देने की बात की थी, यही बात हो रही थी, $3 अरब और फिर $10 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है गवादर ऑयल रिफाइनरी, और ओवरऑल $40 अरब के पैकेज की तो हमारे पास बात आई थी। लेकिन डायरेक्ट जो पैसा रिजर्व्स में रखवाने वाला है स्टेट बैंक पे वो था $3 अरब। ठीक है जी, इसकी अनाउंसमेंट भी हुई और ये $3 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में भी हो गया। लेकिन अब जो कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क्स हैं सऊदी अरब के फर्मा रवां हैं, वो उनकी डायरेक्शंस पर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं उनकी आप कह लें कि डायरेक्शन के ऊपर ये सऊदी अरब ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है सऊदी अरेबिया का, उसने ये ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, उसके लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। और ये एक अनाउंसमेंट इस तरह किया है कि आप कह लें कि जैसे दिफाई मुआहदा है, तो सऊदी अरब ने अब ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि पाकिस्तान का जो मुआशी दिफा है वो अब हमारे ज़िम्मे है। $5 बिलियन जो है इन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन ऑफ किंगडम्स एग्जिस्टिंग डिपॉजिट टर्म हेल्ड एट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और $3 अरब के हवाले से इन्होंने कहा है कि एडिशनल डिपॉजिट जो है वो हम करने जा रहे हैं। और ओवरऑल ये पैकेज बन जाता है नाज़रीन इकराम $8 अरब पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर। और ये कोई छोटी मोटी या ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसे हम इग्नोर कर दें। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, दिस इज़ समथिंग ह्यूज। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान को कतर जो है उससे भी एक बहुत बड़ा पैकेज मिलने जा रहा है। फिर इस वक्त पाकिस्तान वैसे ही लाइमलाइट में है और पाकिस्तान सऊदीया मिलकर, तुर्की मिलकर कुछ बहुत बड़ा भी करने जा रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होना है, मिडल ईस्ट का ऑर्डर भी तब्दील होना है और मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होना है। और उसके इन तीनों ऑर्डर्स के सेंटर स्टेज में पाकिस्तान होगा, इस्लामाबाद होगा, ये कंफर्म है अल्लाह के करम से और अल्लाह के फजल से। अभी कुछ और डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कतर का दौरा करने के बाद तुर्किया पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो वापस आएंगे तो इस्लामाबाद में मेला सज जाएगा। फील्ड मार्शल इज स्टिल इन ईरान, और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि वो इतना लंबा उन्होंने स्टे किया ईरान के अंदर, और ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जाना उनका, जो कि और उन लोगों से मिलना जो कि इसराइल की हिट लिस्ट पे हैं, बहुत मानी खेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन भी वाज़ेह की है और इस वक्त जो राब्ता-कारी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। ये तो एक बात 100% कन्फर्म्ड है। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।